नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि साथियों एग्ज़ाम डेट आ चुका है आरआरबी ग्रुप डी का। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो आपका पेपर है ये 17 नवंबर से स्टार्ट है। 17 नवंबर से स्टार्ट होकर दिसंबर के लास्ट तक लंबे समय तक आपका पेपर चलने वाला है, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक साथियों ने जो है इसके लिए अप्लाई किया है। और अब आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। एग्ज़ाम डेट आने के 4 या 5 दिन पहले ही मैंने आपके लिए सेट्स प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि एग्ज़ाम डेट अब आ ही जाएगा एनटीपीसी का पेपर जैसे ही समाप्त होता है। और देखो आ भी गया। साइंस का तो क्लासेस चल ही रहा है, अब करेंट अफेयर्स का भी क्लास मैंने शुरू कर दिया है और ये पहला ही क्लास है जिसमें आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्वेश्चंस हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको करवाएंगे। और जितनी भी क्लासेस आएंगी ना साथियों, चाहे वो करेंट अफेयर्स का हो, जनरल साइंस का हो या फिर जनरल अवेयरनेस के मिक्स क्वेश्चन का हो, बिल्कुल ताबड़तोड़ क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपके पेपर में फंसेंगे, तो सारे क्लासेस को देखना है। अगर आपने साइंस वाला क्लासेस नहीं देखा है तो अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025, वहां पर वो साइंस की क्लासेस आपको मिल जाएगी, जाकर देख लेना। 3 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी है, एनसीईआरटी बेस्ड, बहुत ही इंपोर्टेंट लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित साइंस की क्लासेस। और आज के इस वीडियो में करेंट अफेयर्स का सेशन देखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, डूरंट कप 2025 किस टीम ने जीता? देखिए, अभी डूरंट कप 2025 का जो आयोजन हुआ था उसको किसने जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखना साथियों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। किसको हराकर? डायमंड हार्बर को हराकर। करेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। ठीक है, याद रखना, डूरंट कप 2025 किस टीम ने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया था? तो भाई अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट ये कहां पर शुरू किया गया था? देखिए, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगस्त 2025 में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के वर्तमान में कौन है? तो याद रखना, अजित डोभाल जी। ठीक है, लेकिन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो साथियों राइट होगा अनीश दयाल सिंह जी को। अनीश दयाल सिंह का फोटो आप साइड में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? क्लासेस बिल्कुल सुपर फास्ट रहेगी, नो बकवास, सीधे क्वेश्चन और उसका डिस्कशन। देखिए, इसके अलावा साथियों ये तो मिक्स क्वेश्चन है ना, मैं आपको सारे टॉपिक वाइज भी कराऊंगा यहाँ भी, और 2.0 जो हमारा और एक चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0 वहाँ पे भी। ठीक है, तो बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखो करेक्ट आएगा, काजल दोचक ने। काजल दोचक, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये बहुत ही ये काजल दोचक जो है काफ़ी चर्चा में थी, क्योंकि ये एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी है जिन्होंने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। अभी काजल दोचक, याद रखना। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो भाई भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है अभी 23 अगस्त 2025 को मनाया गया। आपको बताना है किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में ये मनाया गया। देखिए राइट होगा, चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, चंद्रयान 3। 22 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है। तो भाई किसके बाद? याद रखना, आवारा कुत्तों पर नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखना, नसबंदी और टीकाकरण की बाद ही जो है ना, आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में जो है अब छोड़ा जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है। डबल स्टार मार्क कर लेना साथियों, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा सट्टेबाजी, दाव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो भाई इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों, वी नारायणन जी। वी नारायणन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। अगर डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो समीर वी कामत जी हैं। याद रखना वी नारायणन जिन्होंने एस सोमनाथ की जगह ली है। ठीक है, आगे देखिएगा 2025 में यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है। अभी जो हमारा यूरेनस उपग्रह है साथियों, ठीक है, यूरेनस यानी अरुण ग्रह के नाम से आप जिसको जानते हैं, उसमें अभी 29वां उपग्रह खोजा गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, तो भाई याद रखना S2025U1। ये याद रखना इसको किसने खोजा है, तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना, उसने खोजा है साथियों, याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की। तो भाई भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। देखो करेक्ट आएगा UIDAI के साथ, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, याद रखना। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है। तो साथियों अग्नि 1 से अग्नि 5 में काफ़ी डेवलप हुआ है। अगर बात करें अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है, तो ये 5000 से अधिक किलोमीटर तक मार कर सकती है। और यही अग्नि 1 याद रखना, अग्नि 1 जिस टाइम बनाई गई थी ना, इसकी जो मारक क्षमता थी वो थी 700 से 900 किलोमीटर तक। और अभी अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है वो 5000 से भी अधिक है, याद रखना 5000 किलोमीटर से भी अधिक। 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेगा, यानी भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन किसको बनाया गया है, याद रखना सूर्य कुमार यादव को। यानी करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक, ठीक है, इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है। तो भाई देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी को। आपको बता दें साथियों, ठीक है, ये बी सुदर्शन रेड्डी जी का फोटो है। आज है 9 सितंबर, ठीक है, आज है 9 सितंबर 2025 और आज ही जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा अभी कि उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे। आपको ये भी बता दें कि आज ही से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया है आपका उपराष्ट्रपति चुनाव का। मोदी जी ने पहला वोट भी डाल दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पिछली किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। बताइए भारत और चीन के बीच उड़ान सेवाएं निलंबित थी ना, किस घटना के बाद, तो डोकलाम गतिरोध और 2020 गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच उड़ान सेवाएं जो हैं वो बंद थी, जिसको फिर से शुरू कर दिया गया है। अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है। अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का जो नाम है वो क्या है भाई, तो याद रखना स्लाइनेक्स 25 युद्ध अभ्यास जरूर देखना है। स्मार्ट स्टडी 2.0 हमारा एक चैनल है साथियों, इसमें मैं टॉपिक वाइज क्लासेस कराता हूं करेंट अफेयर्स का। इसको अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी आपके ग्रुप डी में 4 चांद लग जाएंगे। करेंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, यहाँ पर वो टॉपिक वाइज मिल जाएगी। मैं अभी ये नौसैनिक वाला एक्सरसाइज वाला टॉपिक कराने वाला हूँ आज या कल में, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, डेली वहाँ क्लासेस आता है टॉपिक वाइज, ठीक है। क्योंकि अभी देखा ना NTPC में आपने भर के क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक से और ग्रुप डी में भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन है चीनी विदेश मंत्री
बांग ई किस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए? तो चीनी विदेश मंत्री जो हैं बांग ई, ये किस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में अभी भारत आए थे? ये देखिए करेक्ट आएगा गलवान घाटी संघर्ष 2020 के बाद। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? देखिए भारत का लक्ष्य जो है ना, किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? याद रखना साथियों 2035 तक। अगला है उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अभी सीपी राधाकृष्णन जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी पता चल जाएगा कि उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? याद रखना देविका सिहाग ने। देविका सिहाग, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया है? तो अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी H&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। याद रखना, देखिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी ने। अगस्त 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो करेक्ट आएगा यहाँ यूक्रेन रूस संघर्ष पर। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था? तो याद रखिएगा 1 घंटा 43 मिनट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता? तो भाई चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का जो खिताब है वो विसेंट कीमर ने जीता है, जो कि जर्मनी के हैं। विसेंट कीमर, ये रहे विसेंट कीमर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा 14 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा अहमदाबाद का। आगे देखिए 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा कब की जाएगी? तो 2030 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा, इसकी घोषणा कब की जाएगी? नवंबर 2025 में। कहाँ पर? ग्लासगो में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 2025 में भारत की सौर PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 203 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच जाएगी? तो याद रखना 100 गीगावाट तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 100 गीगावाट। अगला है आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो आयकर विधेयक 2025 जो है किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? देखिए राइट है आयकर अधिनियम 1961 का, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? याद रखिएगा साथियों, मुंबई का नहवा सेवा बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची है? देखिएगा ध्यान से, देखिएगा नम्रता बत्रा जो है ना भाई 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची है? करेक्ट आएगा वुशु के। वुशु, इन्होंने रजत पदक जीता अभी, याद रखना है, ठीक है। फाइनल में ये हार गई, लेकिन ये फाइनल में पहुंची थी नम्रता बत्रा। अभी आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है नम्रता बत्रा का संबंध किस खेल से है? वुशु से। वुशु एक मुक्केबाजी की तरह ही खेल होता है, याद रखना। 2025 में किस आयोजन में, देखिए 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? तो भाई 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के रूप में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2025 में किस आयोजन में? तो 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला है ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट है।
मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का। अगला विश्व संस्कृति दिवस या विश्व संस्कृति दिनम किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, विश्व संस्कृत दिवस जो है ना, ये प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके लिए कोई भी तिथि फिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंचेगी, यह किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो भाई पहली मालगाड़ी जो है 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंची, यह किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो याद रखिएगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों को क्या छूट मिलेगी? तो अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों को क्या छूट मिलेगी भाई? तो याद रखना 20% का। यानी देखिए, अगर आप जाने के लिए और आने के लिए रिटर्न टिकट बुकिंग कराते हैं एक ही श्रेणी में, एक ही कैटेगरी में, तो आपको जो है ना उसमें 20% का आरक्षण दिया जाएगा, याद रखना। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी है, इसका नाम क्या है जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया? तो इसका नाम है भाई रुद्रास्त्र, याद रखना। रुद्रास्त्र करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो साथियों देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो देखिए, अगस्त 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले, जिनका फोटो भी मैंने यहाँ लगा दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले। अगला है, संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवाहन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवाहन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखना ऑप्शन नंबर सी, भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या है? तो भाई राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना परंपरा में नवाचार का समावेश, यही इस साल का विषय है। 6 अगस्त 2025 को हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वर्तमान में जो रेपो दर है साथियों, याद रखना करेक्ट आएगा 5.50% यानी 5.5%। ठीक है, अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर घोषित कुल टैरिफ दर क्या होगा? तो 50%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 50%। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो देखिए करेक्ट होगा बारहवीं फेल मूवी ने, यानी 12th फेल मूवी ने। अगस्त 2025 में उत्तर काशी में बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? देखिए राइट होगा धराली के पास खीरगढ़। ठीक है, धराली के पास जो खीरगढ़ है ना, यही सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है? ठीक है, जिसमें गृह, विदेश, MSME, ग्रामीण विकास, DOPT और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख मंत्रालय स्थित है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तब ये कर्तव्य पथ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। अगला एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? तो भाई इंग्लैंड और भारत के बीच ये खेला गया और इसमें सीरीज 2-2 से ड्रॉ रहा था। याद रखना सीरीज ड्रॉ हो गई थी। अगला किन 2 वैश्विक संस्थाओं ने रूस से तेल की आयात करने के लिए भारत की आलोचना की, जिसके कारण अगस्त 2025 में विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी? तो राइट आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने। अगला क्वेश्चन है IATA यानी आईटा की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर होगा 5वां स्थान। बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भाई बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? करेक्ट आएगा दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला में, याद रखना है।
अगला, अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? तो अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा सप्त सुर, 7 राष्ट्र, 1 राग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का जो विषय है वो था सप्तसुर, 7 राष्ट्र, 1 राष्ट्र, है ना, 7 राष्ट्र 1 राष्ट्र। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है जो अगस्त 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे? तो देखिए फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं भाई वो है साथियों फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं मोदी जी के साथ। तो भाई ये 50 क्वेश्चंस थे आरआरबी ग्रुप डी के लिए, और आरआरबी ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर्स का पहला ही क्लास था। मैंने ऑलरेडी 3 क्लासेस करा दिया है साइंस का, और वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एनसीईआरटी बेस्ड, एक भी क्वेश्चन बिना एनसीईआरटी का आपको नहीं कराए हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, और उसी तरह के क्लासेस भी आपको मिलेंगे। फालतू चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वही क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा साथियों जो पेपर में फंसेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आप रेगुलर क्लासेस करेंगे कि नहीं, और आपको किस टाइप से क्लासेस प्रोवाइड कराएं, ये आप हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।